Okay, my dear friends, my dear masters and my dear gods, अभी हमने एक वो डाला था बच्चों के लिए जागृत युवा का, तो उसका हम एक एक करके क्लास करते। पहला सेशन, फर्स्ट सेशन में क्या था, उसमें ये उसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक क्षमता और एकाग्रता को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते, कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है। तो हम द इनर पोटेंशियल एंड फोकस करके हमने बात किया था। वो चीज क्या है, कैसे हम उसको हम इम्प्रूव कर सकते। कौन व्यक्ति ऐसे है जिंदगी में कभी फेल्यूर नहीं हुआ है, फेल नहीं हुआ, जिसके जीवन में कुछ गलत नहीं घटा, ऐसे कुछ लोगों का मैं सेलेक्टिव कुछ लोगों के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ हम कहानी सुनते हैं। वर्ल्ड डिज्नी, इनके कहानी सब जानते हैं। वो ऐसे इंसान थे, एक तरह वो बैंकरुप्ट थे, रिजेक्ट एंड बैंकरुप्ट। तो वो अपना कोई ड्रीम को नहीं सक्सेस नहीं कर पाए। एक ही व्यक्ति की ऐसी कहानी है। तुममें चमक रचनात्मकता का कमी है, तुम उसको ऐसे बोला जाता है ना, फेल्यूर है तो। और उसे वो, और उसको नौकरी से निकाल दिया गया और उसने एक कंपनी शुरू की। उस कंपनी दिवाली हो गई, लॉस हो गया। कई लोग उसके विचारों का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उसने हार नहीं माना। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। तो आज उसको हम नाम से क्या जानते हैं, डिज्नी, डिज्नी के नाम से, वर्ल्ड डिज्नी के नाम से जानते हैं। क्या आप कभी असफल हुए हैं? क्या कुछ कोशिश जारी की? आप अपने आप से पूछ सकते। बच्चों में क्या है, ये सब चीजें तो अभी उनको तो पढ़ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा, बट ऐसे लोगों को उनको एग्जाम्पल दिया जाता है। कभी किसी ने उसको कहा होगा तुमसे नहीं हो पाएगा, ऐसे करके भी। तो ये चीज वो वर्ल्ड वर्ल्ड डिज्नी ने अस्वीकृति, मतलब अपने आप में उसने कुछ तो एम बनाया, फोकस किया अपने आप में, फाइनली वो क्या हो गया, सक्सेसफुल। तो विजुअलाइजेशन एंड इनर फोकस करते हुए एक सक्सेसफुल इंसान बन के आप सब तो उनको जानते हैं। ऐसे हम गांधी जी का लेते हैं एग्जाम्पल। वो भी देखिए, हर इंसान को कोई कोई व्यक्ति को कोई पसंद करता है, कोई नहीं करता है, वो बात है ना, लेकिन कुछ ना कुछ क्वालिटीज होते हैं। वो कुछ तो डेयरिंग डिसीजन लिया रहता है, स्टेप, तभी वो आगे सबके सामने उनका नाम आता है। तो वो एक शाय लायर थे, तो वो एक फादर ऑफ नेशन बन गए। कैसे? कुछ तो ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, उसने अपना स्टिलनेस को एज ए स्ट्रेंथ बनाया, तो वो क्या, वो बहुत महान बन गया। एक वकील थे शाही वाला, एक युवा, जो अदालत में लोगों के बोल नहीं पाते थे, सब लोगों के बीच। तो जब वो दक्षिण अफ्रीका में गए थे, रंग भेद के शिकार हुए, काले और पीले, व्हाइट एंड ब्लैक के नाम से, उसको ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया। तो ये चीज के पीछे वो वही सोचता रहे तो आगे ही नहीं बढ़ता, लेकिन वो अपना अंदर का उसको निकाला, शांत स्वभाव, शांति का रास्ता चुना, उसी से, उस स्टिलनेस से फिर वो एक जेल गया, बहुत सारे स्टेप पर डिसीजन लिया। तो फाइनली वो क्या हो गया, एक ऐसा टाइटल उनको मिला। तो लेकिन वो इतना फेमस नाम अभी हम लेते हैं उनका। और कोई एक का बात बताओ तो, नैन्सी त्यागी, एक छोटे शहर की, ऐसे एक छोटे शहर की लड़की फैशन की दुनिया में छा गई। उत्तर प्रदेश है, एक सीधी सादी लड़की, ना कोई उसको फैशन क्या है स्कूल, ना ये फैशन स्कूल, ना कोई बड़ा नाम नहीं है, सिर्फ एक सिलाई मशीन और एक सपना लेके उसने अपने सपने कपड़े डिजाइन किया। फिर स्मॉल
छोटे टाउन की, अपने ही इससे सेल्फ डाउट अपने अंदर फोकस करते उसे ओवरकम कर लिया। उसने एक फाइनली एक फेमस डिजाइनर बन के उभरा है। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन वो सिलती रही। वो ऐसे खुद अपने कपड़े को बनाते हुए उसको खुद पहनना, डिजाइन कर करके। तो उसको मजाक उड़ाया गया है सब, बट उसने उस चीज को नेगेटिव में नहीं लिया। वो अपने इसमें फोकस, इसी को बोलते हैं ना डेडिकेशन, फोकस। आप जिस इसमें फोकस है उसको आपको इधर उधर नहीं देना। तो ऐसे करके बहुत लोगों का एग्जाम्पल हमें मिल सकता है। हम सिलेक्टिव कुछ लोगों को ले लेंगे। तो अब एक नेक्स्ट हम लेंगे एक नाम, नरेंद्र मोदी जी का। ये नाम ऐसे है, गरीबी का भी बताया गया है। तो अब हम सुन रहे हैं लास्ट 20-30 ईयर से उनका चेंज, लेकिन बचपन उनका बोला गया ना, ऐसे थे वो, अपने माँ के साथ रहते थे, टी को स्टेशन में बेचते थे। तो वो मेरा यही काम है, उतना ही, मतलब अकेला वही है, सब नहीं बने, ये बात नहीं आता है। लेकिन कैसे आप उस फोकस पे आप खड़े उतरते हैं, क्या आपने टारगेट बनाया, फोकस करते हुए उसको आप अपने जीवन में वो करके चेंज में लाते हैं, तो आप उसको पा सकते हैं। और अब ये क्या है, ये फोकस, अटेंशन, इसको कैसे हम करेंगे? वेयर द अटेंशन गोज, जहां अटेंशन आपका जाता है वहां एनर्जी फ्लोस। आप समझिए एक चीज, जहां आपका अटेंशन जाता है, इसको हम कैसे सक्सेस में कन्वर्ट करना है। उन लोगों को क्या पता था, उन्होंने कैसे फोकस अपना रखा, फेल्यूर को उन्होंने स्ट्रेंथ बना के अपना वो दिखाया। अब यहाँ आप लोगों को, जितने भी बच्चे हैं ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अब जो कोई भी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप अपना ये कैसे बनाएंगे फोकस, अपने सक्सेस को, आप अपने रियलिटी को खुद क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो जहां आपका अटेंशन जाएगा वहां आपका एनर्जी फ्लो करता है। एनर्जी फ्लोज फिर अटेंशन गोज। सो हमें बहुत सोच समझ के अटेंशन, तो एनर्जी का वेस्ट नहीं करना है। और फोकस मतलब क्या, अवेयरनेस। फोकस में मतलब आप क्या समझते हैं, कोई व्यक्ति भीड़ में छुपा है, उसी के ऊपर जाके बड़ा सा लाइट, स्पॉटलाइट लगा दिया, हाईलाइट कर दिया, तो घबरा के ऐसे ऐसे देखता, मीन्स वो कुछ कहता। सुनिए इसका एक कहानी सुनिए, कैसे ये सक्सेसफुल बना अपना, जो भी डर था, एंजाइटी, अपना डेडलाइन जो वो चाहता था, फियर से हटके बहुत बड़ा आदमी बन गया करके, उसके ऊपर फोकस लगाते, स्पॉटलाइट उसको कहते। आपने कुछ फोकस अंदर अपने अंतर, जो आप उसको आ, उस उस सोच पे अटेंशन आप ले जाओगे, वहां एनर्जी, कोई आप फोकस ले जाओगे कोई अनसक्सेसफुल व्यक्ति के ऊपर, या दुखी है, तो उसके ऊपर रखे तो हम मजाक उड़ा रहे वाली बात होती। देखो उसको कैसे दिखा रहे हैं, गरीब है, कपड़े फटे हुए हैं, उसको हम स्पॉटलाइट करेंगे तो क्या है, एक इंसान अनएथिकल है, कैसे उसको मजाक उड़ा रहे वाली बात। वही एक वही एक गरीबी है, फटे फटे कपड़े में भी कुछ एक चीज करके दिखाया है नेचर के लिए, देश के लिए, तब हम स्पॉटलाइट करते, उसके फटे कपड़े पे ध्यान नहीं देते, उसने क्या कर दिखाया उस पे ध्यान देते। वो जो करके दिखाया, जो उसने सक्सेस बना के दिखाया, तो उनके बैकग्राउंड, तो वो कोई भी बैकग्राउंड से आया है, तो उसी बैकग्राउंड में रहते हुए भी वो सक्सेस को हम देखते हैं, उसने करके दिखाया। तो सक्सेसफुल कैसे हुआ, इसको हम कैसे सोचेंगे। जो सक्सेसफुल हुए रहते हैं हम सुनते हैं, बहुत कम लोग, क्योंकि हम लोगों को अपने आप में विश्वास नहीं, नहीं तो वो चीज हमसे नहीं होगा। हम खुद ही अपने आप को ये करके रखते हैं, डिग्रेड करके, हमसे नहीं होगा। सक्सेसफुल पीपल क्या करते हैं, अपने माइंड
को मास्टरी करते, इनर फोकस, मास्टर द इनर फोकस, इनर फोकस पे वो मास्टरी करते हैं बिफोर दे मास्टर द आउटर वर्ल्ड। इस आउटर वर्ल्ड में मास्टर होने से पहले अपने इनर इस पे वो फोकस करते हैं। दो जो भी थॉट विचार जा रहा है उस पे फोकस करेंगे, ये क्या, इसको मैं कर सकता हूँ सक्सेसफुली। सीढ़ी बनाना, फोकस करना, यानी दूरबीन लगा के देखना अपने अंदर। तो मुझे ये करना है, यानी आप किस तरह का सोच रख रहे हो, उसके लिए आप क्या वो फूड दे रहे हो, उसको कैसे आप एनर्जाइज कर रहे हो, वो चीज मायने रखता है। अब हम हर कोई चाहता है कुछ ये चीज सही फोकस करे, कुछ हम चीजें सक्सेसफुल बने, कुछ हम अपने जीवन में कुछ करके दिखाए। हर कोई ये चीज को सोचता है। वही है, सफलता और फोकस के बीच की कोई कई बहुत सारे अलग अलग चीजें रहेगा। तो आधुनिक अब क्या है, आधुनिक समय के ध्यान कुछ ऐसे बातों में हम भटक जाते हैं। तो एक बेहतर फोकस, एकाग्रता, पढ़ाई के समय ध्यान नहीं भटकेगा, तो उसके लिए हम फोकस एकाग्रता करो बोलते हैं। तेज मेमोरी, मेमोरी पावर को बढ़ाना, जानकारी को बेहतर तरीके से याद रख पाए, ये चीज हमें बोला जाता है। संगीत, और इससे हाँ, जब हम फोकस चाहते हैं हर कोई, हमें भी वो चीज पाना है, बट हम क्या करते हैं, अपने आप में अपने में डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। इनर पीस, आंतरिक शक्ति को हम नहीं पा पाते। हम फोकस को समझने से चाहते हैं फोकस, बट क्या करते हैं, हम बाहरी दुनिया से हम अपने आप से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अभी आप कोई बो एंड एरो का एग्जांपल लेते हैं, आप उसको मारने चाहोगे सेंटर पॉइंट पे, आपका फोकस वहां होना चाहिए बोलते हैं। आपका एनर्जी स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए, कि इसमें आपको बॉडीली प्रेजेंट होना चाहिए और माइंड के साथ भी आप प्रेजेंट हो, माइंड और बॉडी। तो यहाँ क्या है, इनको पूछा गया था ना, अर्जुन को, वो एक ट्री पे, पेड़ पे, वो फिश, मछली को क्या दिखता है, जैसे जैसे उनका ये है, जो व्यक्ति जिस हिसाब से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली, उसी उसी को आप बच्चों का आईक्यू, उनका क्षमता बोला जाए, उस क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। हर कोई अर्जुन जैसे हो सकता है वाली बात। तो उसको मछली का आंख ही क्यों दिखा, सबको तो पेड़ दिखा, जो मोटे उसको तो इन सब का सोचना ही नहीं है, बो एंड एरो नहीं है, इनको ये करना नहीं। तो ये इसके मन में हमेशा उसको रहता है, मुझे तो कुछ तो टारगेट करने के लिए फोकस करने का ही आएगा, तो वो ढूंढेगा पहले क्या होगा वहां, उस पेड़ को देखो बोलने से। तो जो जो जिसका ये है उस हिसाब से प्रेजेंट ऑफ माइंड, माइंड और बॉडी से प्रेजेंट मोमेंट में है, तो वो ग्रास्प पकड़ लेगा क्या क्या दिख रहा है, हर चीज को, ये अपने आईक्यू को बढ़ाने का। ऐसे ऑब्जर्व करें हर चीज को, आप अपने यहाँ पे सोचते जाना। तो यहाँ अभी हम एरो एंड बो एंड एरो में हम जोड़ेंगे एरो, तो आपका टारगेट फोकस कहाँ है, तो बॉडीली आप वहां देख रहे हो, माइंड से आपका मन कहीं हो रहा है, कहीं और जा रहा है, तो वो वहां टारगेट का नहीं जाके बैठे। एनर्जी क्या हो गया, स्कैटर्ड हो, सारे एनर्जी को गैदर्ड करना है, बॉडीली प्रेजेंट रहना है, एज वेल एज माइंड से भी प्रेजेंट होके हम फोकस करते हुए उसको, एरो को छोड़ेंगे, तो क्या करेगा, टारगेट सही इस पे जाएगा। तो इसको हम कैसे करना, तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल मैं आज फर्स्ट डे से बताऊंगी, बोला है ना, इसको हम कैसे बढ़ाएंगे। इसके लिए हम एक टास्क बोल सकते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कराएंगे बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या है, अपना ब्रीथ जो होता है ना, ये श्वास, ये हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहता है।
तो अब इसको देखेंगे तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए, ब्रीथ श्वास बहुत अच्छा एक अपने लिए ट्रेनिंग टूल बन सकता है। आप आज से ये जो बोल रहे इस बात को आप समझिए, यही चीज यही ब्रीथ हमें अपने उस फोकस तक जाने में, अपने एनर्जी को वेस्ट करने नहीं देगा। बॉडी एंड माइंड से हम प्रेजेंट रहते हुए हर काम करेंगे तो हमें सक्सेस 100% मिलेगा। कैसे हमें ट्रेन करना है, कैसे समझे, ब्रीथ से कैसे हो सकता है? कोई नए फर्स्ट टाइम सुनेंगे उनको तो नहीं, ऐसा कैसे? ब्रीथ से हम प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं। ब्रीथ ही अपना टूल बोल रहे, एक टूल बता रहे, हाउ कम, कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। तो यहाँ हम एक वर्ड यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं आप, बेटर कॉन्सेंट्रेशन, डिस्ट्रैक्शन नहीं वाइल स्टडी, नो मोर डिस्ट्रैक्शंस वाइल स्टडी। पढ़ाई के टाइम आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। कोई एक आपको, वो आप न्यूज़पेपर में कुछ आता है ना, रास्ता ढूंढ के बताओ करके, ऐसे जंतर मंतर ऐसे अंदर अंदर हम घूमते जाते हैं तो वहां कुछ नहीं मिलेगा, तो हम कट जाते हैं, कहीं जाते हैं तो रास्ता नहीं मिलेगा, वहां उसी में रह जाते हैं, भूल भुलैया बोलते हैं। वो चीज यहाँ बहुत बेटर कंसंट्रेशन के लिए, जब हम ध्यान वर्ड यूज करते हैं बिफोर मेडिटेशन, हम उस भूल भुलैया में खो जाते हैं, भूल जाते हैं, मतलब रास्ता ही भूल जाते हैं। वही हम अपना ब्रीथ को श्वास के साथ प्रेजेंट मोमेंट में उस श्वास को देखते रहते हैं तो हमें वो वाला रास्ता सही से, बिकॉज हम दोनों माइंड एंड बॉडी से हम सोचेंगे, सही एनर्जी सही सटीक इसको सोचते हुए हमारे क्या हो जाता है, माइंड मेमोरी शार्पन हो जाता, आपको इंफॉर्मेशन लेने में आपका माइंड इम्प्रूव होता जाएगा। कम स्ट्रेस और एंजाइटी, डर, कोई भी आपको एग्जाम हैंडल करना हो, फेस करना हो, कोई भी चैलेंजेस को आपको करना है, वो एग्जाम हो सकता है, कोई भी चीज, बहुत काम में, कूल, शांति से, बहुत आराम से आप उसको हैंडल करने से आपका स्ट्रेस भी गायब हो जाएगा, एंजाइटी भी रिमूव चला जाएगा। और ये करने से आपका थिंकिंग क्लियर हुआ। जब अंदर स्केटर नहीं है, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारे ये नहीं विचार, तो इधर डालो इधर मारो वाले कंफ्यूजन नहीं है, तब आपका क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग क्लियर होगा। क्या आप सोचे, इसका क्या था क्लासरूम में, क्या बोला था मैडम ने, वो वाला आपके स्टिलनेस आए सोच करने। तो वहां आप माइंड एंड बॉडी दोनों को एक साथ प्रेजेंट में रख के आप सोचने लग, यही चीज आपको क्लासरूम में भी बढ़ता जाएगा। तो मैडम जो भी बता रहे हैं आपको उसी से, कुछ कुछ बच्चे तो मैडम के क्लास के में जो बताए उसी से समझ जाते हैं, उनका एक्स्ट्रा है, वो तो बहुत होशियार है, एक बार क्लास में सुनता है तो उसके मन में बैठ जाता है, उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ता, नोट्स बनाने की भी नहीं, वो तो बना भी लेगा तो जो मैडम बोल रही थी साथ साथ ही वो सुनता भी जाता है, नोट्स पे बनाता जाता है, तो ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये चीज हम भी अपने माइंड को गाइड कर ट्रेन करते हुए, इस ऑब्जर्व करते हुए, इस श्वास को देखते हुए हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते, जैसे हम चाहिए, हमें चाहिए वैसे अपने माइंड को यूज कर सकते। क्लियर थिंकिंग यानी मेकिंग बेटर डिसीजन, बहुत अच्छा डिसीजन, और प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। कैसे, अभी हम एक्टिविटी से समझेंगे। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एक्सपीरियंस तक, ये क्या है, हम श्वास का जो बोल रहे हैं ना, पावर ऑफ मेडिटेशन, एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड, पहले हम अपने इस पावर ऑफ यंग पीपल, स्टूडेंट्स, यू गाइस, बच्चे, पावर ऑफ मेडिटेशन को समझे। मेडिटेशन क्या है, कैसे करना है, इससे सच में ये सब चीजें हो जाएगा मिरेकल हमारे जीवन में चेंज। तो इसमें हम एक
बोले थे चलने, कैसे करना है? तो इसमें हम आईज क्लोज स्टेट में बैठते हैं और पूरा शरीर को कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड पोस्चर में बैठते, इंटरलॉक करते फिंगर्स को एंड लेग को क्रॉस करते। तो मैंने बोला ना, अपने आप को एक जीरो इन सर्कल सर्कल शेप में रखते। जीरो को इतना अच्छे समझ नहीं आएगा, सर्कल इन द सेंस ये लीक ना हो, जीरो वाले वर्ड में नहीं आएगा। सर्कल शेप में रखना है, अपने बॉडी को एक क्लोज क्लोज सर्कल बोलते हैं, सर्क्यूट है सर्कल। तो कहीं पे भी ओपन है तो वहां से एनर्जी लॉस होगा। तो ऐसे में यानी उंगलियों को उंगली लॉक, पैरों को ऐसे लॉक या आलती पालती, आईज क्लोज, स्पेक्स नहीं पहनना है एंड रिलैक्स योर होल बॉडी। कोई भी शरीर में तनाव नहीं होना चाहिए, टाइटनेस नहीं होना चाहिए। देन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ब्रीथ, श्वास को देखना है। योर नेचुरल सॉफ्ट ट्रैंक्विल इन सहज प्राकृतिक ब्रीथ, ब्रीथ के ऊपर कोई दबाव नहीं, जो चल रहा है आती जाती श्वासों को फॉलो करना है। इसको कैसे आपको लगेगा फर्स्ट, कैसे कहाँ है श्वास, कैसे पकड़ो, देखो कैसे, मैं आंख बंद है मेरा, देखो यानी आपका मन में जो चल रहा है विचार, उस विचारों से हटा के उसी मन को इस श्वासों पे लगाना। श्वास देखते जाएंगे तो धीरे थॉट्स आएगा तो फिर डिस्ट्रैक्ट होंगे आप, फिर वापस आप अपने ब्रीथ पे आना है। तो आपका थॉट पे जो जा रहा है मन, उसको विचारों पे श्वासों पे लगाना है। विचारों पे जो श्वास, विचारों पे जो मन जा रहा है उसको लाके थॉट अपने श्वास पे लगाना है। श्वास, सहज श्वास, इन ब्रेथ एंड आउट ब्रेथ। इसको आप देखते हुए बैठेंगे 5 मिनट्स 10 मिनट्स। 5 मिनट से शुरू करें तो आप चैलेंज करें, मैं 7 डेज डे करूंगा डेली, 7th डे के बाद फिर इसको बढ़ाइए। ऐसे करके आप 40 डेज तक अपने आप में चैलेंज बनाइए, मैं करूंगा 40 डेज तक। मैं अपना ब्रीथ को ही तो, श्वास को ऑब्जर्व करना है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को जस्ट वॉच करना है, उसको देखना है एक, साक्षी भाव से। तो उसको देखना है और अपने अपने आप को एक्सपेरिमेंट करना है। यू आर द साइंटिस्ट हियर। आपका माइंड, उसमें आप क्या चेंज हुआ है, व्हाट, क्या चेंज हुआ, आप क्या फील कर रहे हो, आपको फोकस करने में इजी हो रहा है। ऐसा करके आप आफ्टर मेडिटेशन अपने आप को क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, बट जितना हम वो सोचते उतना इजी भी नहीं। तो इसको आपको प्रैक्टिस करते करते आएगा तो डेफिनेटली आपका फोकस बढ़ेगा, मेमोरी पावर भी बढ़ेगा, फोकस भी बढ़ेगा। अभी हम 10 मिनट्स प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स स्टार्ट। के बच्चे, अभी हम 10 मिनट्स के लिए ध्यान करते हैं। चलिए ध्यान में बैठिए, सिट कंफर्टेबली। स्पेक्ट्स नहीं पहनना होता है, अपने आप को ध्यान में बैठिए, सहज प्राकृतिक ध्यान, उस श्वास देखना है। तो इसका इंस्ट्रक्शन क्या है, बेसिक क्लास्प योर फिंगर्स, उंगलियों को उंगलियों में ऐसे करके गोद में रखना है और जमीन में बैठे या सोफे पे या चेयर पे बैठे तो क्रॉस करना है एंड क्लोज योर आईज। वंस आईज क्लोज, स्टार्ट ऑब्जर्विंग, स्कैन योर होल बॉडी, सिर से लेके पैरों तक चेक करें, कोई तनाव तो ऐसे तो नहीं पकड़े, ऐसे तो नहीं करे, फ्री, लूज, कहीं पे भी कोई तनाव ना, चेक। Top of head to tip of your toes. Check whole body and relax. Observe and relax. अपने
मन को यहाँ ले आइए, अपने सिर पे, फेस पे ले आइए, रिलैक्स, सारी चीजों को रिलैक्स छोड़िए, नेक, बोथ शोल्डर, चेस्ट पार्ट रिलैक्स, बोथ हैंड्स, दोनों हाथों को, एल्बो रिस्ट रिलैक्स, फिंगर्स को ऐसे हिलाते हुए रिलैक्स, ऐसे पकड़े हैं तो इसको लूज छोड़ना है, ऐसे कर सकते, ऐसे ऐसे भी करके बैठ सकते, ओनली थिंग ये चूड़े होना चाहिए बस, क्योंकि ये ऐसे रहेगा तो ओपन सर्किट हो गया, क्लोज, ये क्लोज सर्किट है। हम ऐसे बैठते हैं, उसके बारे में भी बताएंगे, वो अलग है उसका कॉन्सेप्ट। अभी हम ये 12 डेज वाला कॉन्सेप्ट में फर्स्ट ये तो आपको डेली अब आज से शुरू करना है, इसको करते ही जाना है, फर्स्ट डे तो ये क्लास क्लास, और पैरों से भी सर्किट क्लोज करना है। देन आईज, आईज बंद रखेंगे तो 80% एनर्जी आपका अंदर आप सेव कर सकते हैं। व्हाट एनर्जी? जब हम अपना श्वास को, ब्रीथ को देखेंगे आती जाती, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को मुंह बंद में, वहां क्या होगा, धीरे 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 थॉटलेस स्टेट में जाएंगे, विचार मुक्त स्टेट। जैसे जैसे छोटे होते 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 वो श्वास को देखते देखते छोटा होके जीरो होके यहाँ बैठ जाए, कहाँ, दोनों बोओं के बीच, आईब्रो के बीच, थर्ड आई बोलते हैं वो, उसको पीनियल ग्लैंड इंटरसेक्ट करेंगे हेड, टिप ऑफ हेड, ये हेड के ऊपर से, और यहाँ से जो जो ये पॉइंट्स है, इसको वर्टिकली, इसको बैक हॉरिजॉन्टल, तो ये दोनों इंटरसेक्ट जहाँ होता है उस पॉइंट पे वो जाके बैठता है अपने आप। जब विचार मुक्त स्थिति आता है, मन में विचार होगा तो यहाँ से फिर चला जाएगा, तब हम वापस अपने श्वास पे ध्यान लिया हो बोलते, उसको देखते देखते आप बैठेंगे तो ये साइलेंट होगा, तब आपका ना ही विचार रहेगा और ना ही आपका श्वास रहेगा। श्वास नहीं रहेगा तो यहाँ क्या होगा, आपको कुछ कुछ भी आपको करना नहीं है, सरल से इधर एक ब्रह्मरंध्र बोला जाता है, 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, वो खुल जाता है विचार मुक्त स्थिति में, जाते ही ये खुलेगा, खुलता है तो वहां से आपका ब्रीथिंग शुरू होगा विथ कॉस्मिक एनर्जी, भरपूर कॉस्मिक एनर्जी यहाँ बहने लगे आपके इस ब्रह्मरंध्र से, इसको 7th चक्रा भी बोलते हैं। एक खुलता है तो पार विश्व प्राण शक्ति आपके शरीर में बहने लगेगा, आपके अंदर फियर का, वही एंजाइटी, स्ट्रेस, कोई ये चीज मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं होता, मैं ये, इसमें मैं वीक हूँ, ये मेरे से कभी नहीं बनेगा, जो जो आप मन में अपने बना के रखे हैं ना, वो ब्लॉकेजेस, उस ब्लॉकेज को एनर्जी, विश्व प्राण शक्ति, ये प्राण शक्ति है नोज से, ये नोज का ब्रीथ रुक जाता है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आपको हम गाइड करते, ओनली ऑब्जर्व योर ब्रीथ, उसको देखते देखते आप स्टेट में जाएंगे तो आपको वो वाला एक एनर्जी आके आपके अंदर का फियर को और आपके इसको क्लींस करते हुए आपके साथ ध्यान, यानी यही इस स्थिति में बैठ जाइए। अभी इस पे हम बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के भी बैठ सकते हैं। हाँ जी, अभी म्यूजिक लगा, श्वास की सहज धीमी श्वास, और जाती देखते जाना है, इन ब्रेथ यानी आपका मन होना चाहिए अपर लिप्स। जब आप श्वास अंदर ले रहे हैं तो आपको एक ठंडा सा फील होगा नोस्ट्रल्स पे, जब एक्सेलेशन करते हैं, इनहेलेशन में
ठंडा फील होगा। जब एक्सेलेशन करते हैं आउट ब्रेथ के टाइम एक वार्मथ फील होगा अपर लिप्स। ये नेचुरल एक ब्रीथ का वो है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं, सहज श्वास को देखते बैठना है। बैकग्राउंड म्यूजिक आपको हेल्प करता है, मन भटकने नहीं देगा। विचार आ रहे तो आने दीजिए, उसके नहीं विचारों के पीछे नहीं करना, हमें श्वासों के पीछे, श्वास के साथ अंदर जाना, श्वास के साथ बाहर आना। चलिए इस स्थिति में देखते हुए बैठिए। मन में विचार आने लगे फिर अपने सहज श्वासों पे ध्यान दीजिए। आंखें नहीं खोलनी चाहिए कोई भी परिस्थिति में। आंखें खोलने से 80% एनर्जी तो हमारे शरीर में आ रहा है, कॉस्मिक एनर्जी आंखों से बाहर चला जाए। इसलिए हीलिंग प्रोसेस होता है, शरीर के अंदर के धब्बे ब्लॉकेजेस क्लीन होते रहते हैं। आपका फोकस वाला क्षमता बढ़ेगी, मेमोरी पावर बढ़ेगा, अंदर के फियर को एनर्जी साफ करता जाएगा। आपके शरीर में, हर एक इंसान के शरीर में 2,72,000 नाडीज होते हैं, उस नाड़ी को क्लींस करेगा विश्व प्राण से, तो होने देना है। स्थिति यहाँ विचारों से विचारों स्थिति में श्वासों के साथ बने रहना।
लास्ट 2 मिनट श्वास के साथ बने रहिए। लास्ट 1 मिनट। 1 मिनट मौन ध्यान करें, साइलेंस। मुंह से बात नहीं करेंगे तो बाहरी मौन, अंतर मौन यानी अपने दिमाग से विचार नहीं कर, उस मौन में हम अंदर से भी मौन, बाहर से भी मौन। लास्ट 30 सेकेंड। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रज्ञा में आइए। उस श्वास से हटके एक एक अंगांगों को महसूस करिए। एक तरह ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए उस विश्व प्राण शक्ति को, अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे। धन्यवाद। लास्ट 10 सेकेंड्स। धीरे धीरे दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखेंगे 5 सेकेंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलेंगे और क्लैपिंग तालियों के साथ थैंक यू कृतज्ञता भाव। थैंक यू, धन्यवाद। ये है पॉजिटिविटी में रहे। मैं कोशिश कर रही हूँ ऑल 12 के मास्टर बच्चे। सी यू टुमारो।